चंपापुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। गांव के बाजार में कुछ दुकानें थीं जहां लोग अपने दैनिक जरूरतों का सामान खरीदते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर लोग इकट्ठा होते। वहीं बाजार की तरफ सविता की मिठाई और नाश्ते की दुकान थी। सविता अपनी दुकान के दम पर अपने घर का खर्च चलाती थी और अपनी पहचान बनाने में सफल रही थी। दूसरी ओर माया का जीवन संघर्षों से भरा था। माया का पति अर्जुन, जो एक दिहाड़ी मजदूर था, एक सड़क हादसे में चल बसा। माया के दो छोटे बच्चे अनु और मोहित थे। पति की मौत के बाद माया को अपने बच्चों के पालन पोषण की चिंता सताने लगी। माँ, आज खाने में क्या मिलेगा? बेटा, आज सिर्फ दाल रोटी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें एक दिन तुम्हारा मनपसंद खाना जरूर खिलाऊंगी। माया के पास आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। माया ने अपने बचपन की यादों को टटोला, जब वह अपनी माँ के साथ खाना बनाना सीखती थी। उसने सोचा कि क्यों ना गांव के लोगों के लिए फास्ट फूड बनाया जाए। यह सोचकर माया ने अपने गहने बेचकर एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान खोलने का फैसला किया। लेकिन माँ, गांव में फास्ट फूड की दुकान कौन चलाता है? लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ भी सोचें बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पहले ही दिन माया ने समोसे और पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किया। उसकी दुकान बाजार के एक कोने में थी। माया ने अपने ग्राहकों से कहा, मेरी दुकान में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा और आप लोगों को हर चीज ताज़ा मिलेगी। गांव के लोगों को माया का स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद आता है और वह माया से कहते हैं, माया बहन, आपके समोसे में तो शहर जैसा स्वाद है। वाह, मजा आ गया माया बहन। धन्यवाद, ये सब आपकी मदद और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। माया की दुकान की बढ़ती लोकप्रियता सविता को खटकने लगी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम हो रही थी। इस माया की दुकान ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। ये औरत विधवा होकर भी इतनी आगे कैसे बढ़ रही है? सविता ने माया को बदनाम करने के लिए कई बार झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की, लेकिन माया की ईमानदारी और मेहनत के आगे उसकी एक भी साजिश कामयाब नहीं हुई। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। इसे तो रोकना ही होगा, वरना ये मेरी दुकान बंद कराकर ही मानेगी। सविता की दुकान अब लगभग खाली रहने लगी थी। ग्राहक धीरे धीरे माया की दुकान की ओर खींचने लगे थे। माया के समोसे और पकौड़े का स्वाद और उसकी सफाई ने गांव के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अरे माया बहन, आपका समोसा तो इतना स्वादिष्ट है कि बच्चे रोजाना इसकी मांग करते हैं। सविता की दुकान पर अब कोई नहीं जाता। यह बात सविता के कानों तक पहुंची। वह माया की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगी। अब बस बहुत हुआ। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो मेरी दुकान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो तुम क्या करने वाली हो? कुछ ऐसा करूंगी कि इसकी दुकान ही बंद हो जाए। मुझे इसे इस गांव से हटाना है। सविता ने माया की दुकान को बदनाम करने की साजिश रची। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर माया की दुकान पर हंगामा कराने की योजना बनाई। एक दिन जब माया अपने ग्राहकों को समोसे और पकौड़े परोस रही थी, तभी सविता के कहने पर उसके कुछ आदमी वहां पहुंचे। अरे ये क्या है? समोसे में तो बाल निकला है। हाँ, मैंने भी देखा। माया बहन, ये क्या हो रहा है? आपके खाने में बाल कैसे आ सकते हैं? भाई साहब, मैं हमेशा सफाई का ध्यान रखती हूँ, ये आरोप गलत है। लेकिन सविता के भेजे हुए लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस दुकान को बंद करवा देना चाहिए। ये गांव वालों को बीमार कर देगी। सविता ने मौके का फायदा उठाया और भीड़ को भड़काना शुरू कर दिया। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि इस दुकान की सफाई पर भरोसा मत करो। ये विधवा है, इसे क्या पता व्यापार कैसे चलाते हैं। गांव के कुछ लोग सविता की बातों में आ गए। गुस्से में उन्होंने माया की दुकान पर हमला कर दिया। ठेला पलटा दिया गया, बर्तन फेंक दिए गए और माया को दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मेरी मेहनत को इस तरह बर्बाद मत करो। हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। माया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका एकमात्र सहारा उसकी दुकान खत्म हो चुकी थी। बच्चे भी भूखे रहने लगे। माँ, हमें भूख लगी है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। लेकिन सब्र माया का साथ छोड़ रहा था।
कई दिनों तक भूख और मानसिक प्रताड़ना सहने के बाद माया बीमार पड़ गई। गांव वालों ने न तो उसकी मदद की, न ही उसके बच्चों की। बेटा, हमेशा सच्चाई का साथ देना और एक दूसरे का ख्याल रखना। उस दिन माया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माया की मौत के बाद गांव वालों ने उसके बच्चों को अनाथालय भेज दिया। सविता और उसके साथी खुश थे कि अब माया उनके रास्ते से हट चुकी थी। देखा, अब मेरी दुकान फिर से चलने लगेगी। माया की मौत के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अनाथालय भेजे गए माया के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। लेकिन माया की आत्मा चैन से नहीं थी। एक रात सविता अपनी दुकान बंद करके घर लौटी। थकी हुई सविता जैसे ही सोने के लिए लेटी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सविता, अरियो, सविता। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई बिल्कुल माया की तरह दिख रही थी। सविता चिल्लाई और उसके पति राजू ने उसे संभाला। अरे बाप रे, यह क्या है? बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे माया दिखी राजू। मुझे यकीन है कि वह वापस आ गई है। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। चलो सो जाओ अब। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। राजू की लाश गांव के बीचों बीच मिली। उसके मुंह पर समोसे और पकौड़े रखे हुए थे और उनमें बाल ही बाल पड़े थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रखे हों। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? अरे बाप रे, राजू को इतनी बेरहमी से किसने मारा? ये उस माया का काम है। मैंने उसे कल रात देखा था। वह हमें माफ नहीं करेगी। राजू की मौत के बाद गांव में डर फैल गया। लोगों ने माया के बारे में बातें करना शुरू कर दी। क्या माया की आत्मा वापस आ गई है? उसके साथ जो हुआ वह गलत था। शायद वह बदला लेने आई है। सविता को अब हर रात माया की परछाई दिखती। वह रोती और चिल्लाती, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। राजू के बाद माया की दुकान पर झूठे आरोप लगाने वाले एक और व्यक्ति की लाश मिली। उसकी हालत भी राजू जैसी थी। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि यह माया का बदला है। हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। साधु बाबा के पास चलते हैं, वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माया की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसे न्याय चाहिए। जिसने भी उसके साथ अन्याय किया है, उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। सविता ने गांव के बीचों बीच हाथ जोड़कर माफी मांगी। माया, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे माफ कर दो। मुझे अपने कर्मों का पछतावा है। सविता की माफी के बाद माया की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा गंभीर और उसकी आंखों में क्रोध था। तुमने मेरी मेहनत और आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हुए। लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि अब मुझे शांति चाहिए। साधु बाबा ने माया की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की। पूजा के बाद माया की आत्मा शांत हो गई और उसने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव वालों ने उस दिन से सबक लिया कि किसी की मेहनत और इज्जत के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। सविता ने अपनी दुकान बंद कर दी और बाकी जिंदगी माया के बच्चों की मदद में लगा दी। गांव के लोगों ने भी माया के बच्चों को अपनाया और उनकी परवरिश में मदद की।